अच्छा व्लॉग बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? या तो आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो, या आपका लोगों से इंटरेक्शन नॉर्मल वे में ज़्यादा हो, और तीसरा कि आपकी लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग हो। इन तीनों में से अगर आपके पास तीनों चीज़ें हैं तो आप क्या व्लॉग बना सकते हैं, या इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती? बताता हूँ मैं आपको। अंदर चल के, अभी फ़िलहाल यहाँ पर गर्मी बहुत है। मैं क्या कह रहा था, हमें व्लॉग के लिए क्या बेसिक चीज़ चाहिए होती हैं? या देखो, मेरी नज़र में जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, या जितना मैंने अभी सीखा है या आगे सीखूँगा, तो उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और आपके पास उससे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने कंटेंट को किस तरह एक्सप्लेन करना है। द वे हाउ यू एक्सप्लेन योर कंटेंट। इंग्लिश, सारी इंग्लिश आज ही आनी थी। आपने वो कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो कि पहले होती है कंपोजिशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका म्यूज़िक, उसके बाद आपकी एडिटिंग, इवन आपकी स्टोरी का मकसद क्या है, आपने आगे क्या एक्सप्लेन करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब कुछ यूट्यूबर्स हैं, डैनियल स्निफर, कैसी नाइस्टैट मोस्ट फेमस, और एक दो और हैं। उन्होंने अपना मतलब वो अब एक ही कमरे में रह कर ही व्लॉगिंग करते हैं, उनकी व्लॉगिंग चलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रैवल करते हो फिर ही आप व्लॉग बनाओ। हाँ, कब कुछ बंदे हैं जो नहीं ट्रैवल कर सकते, कुछ बहुत ट्रैवल करते हैं। अब जो नहीं ट्रैवल करते हैं उनको थोड़ा होता है कि हम घर से बाहर नहीं निकलते, हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो हम व्लॉग कैसे करेंगे, हम कैसे शूट करेंगे चीज़ों को। घर बैठ कर ही व्लॉग कर सकते हो। हाँ, डिपेंड करता है आपकी स्टोरी टेलर पे, आपकी स्टोरी पे, आपकी कंपोजिशन पे, आपके म्यूज़िक पे, और आपकी एडिटिंग पे, सॉरी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल साथ लाए हम, दूर नहीं जाते, यहाँ की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब मैं रूम में एंटर हुआ, दरवाज़ा मैंने खोला, ठीक है। अब इस दरवाज़े को खोलने से लेकर अंदर आने तक ये शॉट आपका एडिट अच्छा तरीके से हो सकता है। आप इसमें कंपोजिशन ऐड कर सकते हो। लाइक एक तो होता है सिंपल शॉट, आप कैमरा पकड़ा हुआ है, अपने आप अंदर आ रहे हो नॉर्मली, ये शॉट पहला, ठीक है। मतलब इसमें कोई खास आई कैचिंग नहीं है, ये कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। दूसरा शॉट है एस्टैब्लिशिंग शॉट। एस्टैब्लिशिंग शॉट में ये सीन है कि आप कैमरा अपने बाहर रखा हुआ है, और अंदर आने से पहले आप कैमरा उस जगह भी जाकर रख दो। फिर आपका जो लुक बनेगी, जो आपकी क्या कहते हैं एक कंपोजिशन बनेगी, वो नॉर्मल वाली से थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। मतलब उसमें ये नॉर्मल अंदाज नहीं होगा कि आप अंदर आए हो कमरे में, और क्या कहते हैं नॉर्मली आप बैठ के हो आगे, कैमरा आपने पकड़ा हुआ है, आप कैमरा आपके आगे, आप कैमरे के पीछे हो, ये सीन नहीं होगा, ठीक है। और द थर्ड वन जो मेरी फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट, लेकिन वो यूज़ कह लो कि किसी किसी खास मौके पर यूज़ होती है, वो है सिनेमाटोग्राफी। अब ये जो समय कमरे में एंटर हुआ, अब इसको मैं सिनेमैटिक लुक भी दे सकता हूँ। लाइक थोड़ा स्लो मोशन ऐड करके, थोड़ी कलर ग्रेडिंग कर लो बंदा, और क्या लें, गर्मी बहुत है यार, थोड़ा कलर ग्रेड कर लो आप, थोड़ी स्लो मोशन ऐड कर लो, तो ये एक व्यू आ जाता है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट शॉट हैं जो आई कैचिंग हो सकती हैं। व्लॉगिंग अगर इस तरह करें, हाँ, अगर आपके पास ड्रोन है, इफ़ यू हैव अ ड्रोन देन यू कैन पुट ड्रोन वीडियो इन द व्लॉग्स, तो ये आपका लेवल व्लॉग्स का यहाँ से यहाँ तक ले जाती है। अब ड्रोन हर किसी के पास तो होगा नहीं, ठीक है, और नॉर्मली कैमरा तो हर किसी के पास होता है, लेकिन उसको यूज़ करने का एक तरीका होता है। हाँ, मैं कोई इतना बड़ा भी यूट्यूबर नहीं हूँ ना, मैंने अभी कोई इतना खास मतलब सीखा है, लेकिन जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बात, मेरी वीडियोस में 4 यूट्यूबर्स का टच हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। पहला यूट्यूबर इरफान जुनेजो, दूसरा कैसी नाइस्टैट, तीसरा डैनियल स्निफर, और चौथा आई थिंक पीटर मैकिनन। इनका अगर टच मेरे में है तो वो टच अभी रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम किसी के लिए व्लॉगिंग करना, मेरा व्लॉगिंग कोई प्रोफेशनल नहीं था शुरू से, मेरा व्लॉगिंग कोई शुरू से प्रोफेशन नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगा, और ये फ़र्स्ट टाइम है व्लॉगिंग करना। तो वो मेरे इंस्पिरेशन है 4 यूट्यूबर्स, उनका काम मुझे पसंद है, मैं उनका काम कॉपी करता हूँ, और उन काम को अपने तरीके से क्या कहते हैं एग्जैजुरेट करके, थोड़ा अपने मिर्च मसाला डाल के उसको मैं फिर अपने तरीके से एनालाइज करता हूँ। कॉपी करना कोई खास बुरी बात नहीं है, क्योंकि अब न्यू गिटारिस्ट है, न्यू म्यूजिक, वो डायरेक्ट ही अपनी ट्यून नहीं बना लेगा। गिटार मतलब पकड़ा है और
अरिजीत सिंह बन गया, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। उसको भी कोई ना कोई किसी टून कॉपी करना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दिन रात, उसको कॉपी करके वो भी टून से परफेक्ट नहीं बनेगी, लेकिन उसमें अपने अंदाज से कुछ ऐसा डालेगा कि वो मतलब उस वाली से, ओरिजिनल वाली से वो थोड़ी आई कैचिंग लगेगी। फुल डिस्क्लोजर कि मैं इन चारों को कॉपी करता हूँ, और एक स्टार्ट में आपको करना पड़ता है भाई कि आप डायरेक्ट ही कह लो कि कैमरा पकड़ो और सामने रख के बोलने लग जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं होता। शुरू में आपको देखना पड़ता है कि आपने किस वे में बात करनी है और किस वे में आपने उसको बताना है आगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक आर्टिस्ट है, मैंने इसकी बात देखी थी, मुझे बात बहुत पसंद आई थी, मैंने नोट कर ली है क्योंकि काम की बातें याद नहीं रहती, लिखनी पड़ती हैं। हाँ, उसका नाम है जेफ कून्स। उन भाई साहब ने कहा है कि द स्टार्विंग आर्टिस्ट strives to be original, the thriving artist steals from his influences, begin as a copycat and end as a master। ये देखो, मतलब काम आप कॉपी करो लेकिन उसको अपने अंदाज से एग्जैजरेट करो, उसको अपने अंदाज से एडिट करो। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके अपलोड करना ये बिल्कुल ही एक फजूल बात है, लेकिन खैर थोड़ा बहुत स्टार्ट में आपको आइडिया लेना पड़ता है, अपनी क्या कहते हैं इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है, फिर अपने अंदाज से उसको करके एडिट करके वो पे डालो, वो फिर आपका काम एक बिल्कुल अलग लगेगा। क्या पता वो काम उस ओरिजिनल फॉर्म से ज़्यादा प्यारा लगे। ठीक हो गया। तो ये खैर मेरा आज का व्लॉग था। व्लॉग ये कम लेकिन गाइड ज़्यादा लग रही है, लेकिन है ही व्लॉग ही। तो आई विल ट्राई टू बी अ डेली व्लॉगर, कोशिश पूरी है बट आई विल बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया हूँ कि कैमरा अपग्रेड कर लिया गया है। ये नहीं, ये वाला, ये जिससे आप मुझे देख रहे हो ना, ये वाला कैमरा, क्योंकि इस फ़ोन की बैटरी हो गई थी वीक, बैटरी हेल्थ। लेकिन मैं इस फ़ोन की बैटरी डलवाना नहीं चाहता क्योंकि ये फ़ोन मेरा वाटरप्रूफ है और मुझे बहुत शौक है पानी में डुबा के शॉट्स लेने का, उल्टे पंगे लेने का मुझे बहुत शौक है, तो वो मैं नहीं करना चाहता। तो इससे पहले कि ये फ़ोन मेरा नाराज़ हो जाता तो मैं किसी और को मना के घर ले आया हूँ। अब जो व्लॉग्स होंगे वो अच्छे कैमरे से होंगे। यही कहना था। मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।